से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे, उज्जैन नगरी में। और राजा उज्जैन जो थे बहुत बड़े महान थे, बहुत पराक्रमी राजा थे, महान पुरुष कहलाते थे। राजा अपने प्रजा के भाई के बराबर समझते थे, उनका प्रजा कभी दुखी नहीं रहता था। राजा को देखकर बड़े खुश रहता था। राजा सहंसा कहलाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा संतानहीन होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। राजा को प्रजा ने बताया कि राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिए और आपका नई नवेली पत्नी आ जाएगी, संतान हो जाएगा। राजा इस बात से नाराज थे। अपने पत्नी सुमित्रा से बोले कि गांव वाला मुझे चाहते हैं कि ब्याह कर लूं, क्या सच है ब्याह कर लूं? सुमित्रा बोली, महाराज आप यदि शादी कर लेंगे तो सौभाग्य है, उसका बेटा होगा जो मेरा भी बेटा रहेगा, मुझे बड़ी माँ बोलेगा, इसीलिए ब्याह कर लीजिए। क्या होता है दीदी, राजा ब्याह कर लिए। राजा जब ब्याह कर लिए तो राजा की दूसरी पत्नी आ गई। अब दूसरी पत्नी आ गई तो राजा अपने दूसरे पत्नी के साथ बड़ा खुश रहने लगे। अब क्या होता है, पहली पत्नी को तो थोड़ा सा नजर उठाकर भी नहीं देखने लगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी, 4-6 महीना बीता और जो रानी दूसरी थी वो गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई दीदी, तो पहली वाली रानी जो सुमित्रा थी वो बड़ी उदास रहने लगी। घर में एक दासी थी, बड़ी रानी से बोली कि रानी साहब बड़ी उदास हैं, क्या बात है? बोले नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दसिया बोली, हाँ हाँ उदास नहीं कैसे रहिएगा? अरे सौतन आ गई, मां बनने वाली है, उसका बच्चा होगा, आप उसका दाई बनेंगे, उसका गड़तर धोवेंगे, उसका लेटरिन साफ करेंगे, उसे तेल लगाएंगे, या तो चूल्हा चौका फूकेंगे आप, तो उदास नहीं कैसे रहिएगा? बड़ी रानी सुमित्रा बोली, नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है। बोली, रानी साहब ऐसा ही बात है, अरे हमको मत समझाइए। एक लारी दू में बेगारी, वही बात आप करते हैं, हमको मत समझाइए। एगो बच्चा पहले से रहता है, दूसर का बच्चा हो जाता है से तो मान कम जाता है उसको, और आपका तो सौतन आ गई। भगवान नहीं करे कि किसी का जिंदगी में सौतन आवे। बड़ी रानी दसिया चमक के बोली, दीदी अगर जो सौतन आ जाता तो हम तो अपना पराने त्याग देते। बोली, तो क्या करें? देखिए रानी साहब, अब जब सौतन आ ही गई है और गर्भवती है ये है, तो हमको से एगो सलाह लेना चाहते हैं, तो जब बच्चा होगा तो हमको याद करिएगा। बड़ी रानी सुमित्रा बोली, ठीक है। धीरे 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 समय बीतने लगा दीदी। 9वां महीना पूरा हो गया। जब 9वां महीना पूरा हो गया तो देखिए क्या होता है, बेचारी का
छोटी वाली रानी जो थी, छोटी रानी नंदिनी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। प्रसव पीड़ा शुरू हो गया दीदी, तो कहते हैं कि सब कुछ बर्दाश्त होता है लेकिन प्रसव पीड़ा वाला दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। जाके सबत के जाके बोली कि ये दीदी, आज मेरा प्राण व्याकुल है, मेरा मदद कुछ कर दीजिए। बड़ी वाली बोली क्या मदद करूं बताओ। दीदी देखिए ना, मेरा जो है बहुत दर्द कर रहा है पेट, लगता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूं। बड़ी वाली रानी कुछ देर के लिए मायूस हो गई और बोली बहन चिंता मत करो, जब तक हम जीवित हैं जब तक तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। एक भाई बहना, बड़ी रानी जो थी, बड़ी रानी उसको बेड पे सुलाई और उसका पैर हाथ दबाने लगी, तेल उल मालिश करने लगी। तभी दासी देखी और बोली आ हा, बड़ी रानी तो सौतनिया की बड़ा मदद कर रहे हैं, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। और जब ऐसा बोले तो बड़ी रानी सोचती कि रे 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 ये तो कुछ बोला था। छोटी रानी के छोड़ के बड़की रानी जो थी गई, बोली कि क्या कर रही हो तू दासी। बोले देखिए कोई डगरी गुरी मत बोलाइए, रानी का बच्चा जन्मने दीजिए। जब बच्चा जन्मेगा ना तो इसको हड़िया में बच्चा के करके और लाल कपड़ा में बांध के और हमको बोरिया में करके दे दीजिएगा। हम जो है मरण घाट में फेंक लावेंगे। बोले कि मरण घटिया में, तो हाँ बचवा मर जाएगा, आप ही जैसा ये भी रहेगी तो राजा दोनों के उतने मानेंगे। अरे जब से राजा छोटी रानी आई है, जब से एक दिन भी आपके पास छोटे बड़े राजा गए हैं? बड़ी रानी बोली नहीं। तो ठीक है, वंश वर्षा इससे बढ़वे नहीं करेगा तो राजा मानेंगे कैसे? बोले ठीक है। एक गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, लड़का जन्म लिया। छोटी रानी के ओद्र से जब लड़का जन्म लिया तो बड़ी रानी सोचती है, उसका ममता देख रही है कि हाँ ये बच्चा कितना प्यारा है, इसको हम कैसे हंडिया में बंद करके फेंक देंगे। क्या करती है दीदी कि बच्चा को अलग कर दी। जो छोटी रानी है वो बेहोश हो गई और बड़ी रानी बच्चा के अलग कर दी। अलग करके और दसिया जो है झट से हंडिया में बंद कर दी और लाल कपड़ा में लपेट के बोरिया में बंद कर ली। और बंद करके दीदी चल गई राजा के राजमहल के, जहाँ राजा के राज दरबार था उसी द्वारी से चले गई फेंकने खपड़ौरी। जहां पर शमशान था दीदी, लाश जलता था, वहां पर ले जाके फेंक दी कि कोई इसको पर चढ़ जाएगा या अग्नि जलते रहेगा सारा तो उसमें बच्चा को डाल देगा। ले जाके जब दैवा फेंक दी, इसको होश आया तो अपना बच्चा को खोजने लगी। जब बच्चा को खोजने लगी तो ये क्या करती है, मट्टी के धोंधा बना के मट्टी के मूर्ति दैवा दे दी और बोली कि यही के तो जन्म दी है। और एक कुलछना ही बड़की रानी का बाल बच्चा नहीं हुआ ना तो कोई प्रजा लोग निकाल नहीं दिया। अब तुम भी बच्चा नहीं जन्म देती ना तो प्रजा लोग निकालता नहीं, लेकिन माटिया के मूर्तिया के नहीं जन्म देती। माटिया के मूर्तिया तो तू रख लेती पेटवा में बना के। छोटकी रनिया कहती कि हे भगवान, कोई माटी के मूर्त के जन्म देता है, ऐसे कैसे हो गया? हम नहीं मानेंगे, हमारा पेट से बच्चा जन्म लिया है। राजा आए दीदी, राजा आए, दसिया जो थी दसिया बाहर दरवाजा पर बैठी हुई थी। राजा आए, बोले बड़ा उदास है दासी, क्या हुआ? राजा साहब उदास नहीं रहेंगे तो कौची खुशी रहें। हम सोचे थे कि राजा के राजमहल में बेटा बेटी जन्म लेगा तो नया साड़ी मिलेगा, तो राजा के राजमहल में छोटी रानी तो एगो मट्टी के पुतला जन्म दिया है, इतना मोटा मट्टी के धोंधा। राजा बोले मट्टी के धोंधा? तो हाँ, जाके छोटी रानी से पूछिए ना।
राजा छोटी रानी के पास गए दीदी और छोटी रानी से पूछे कि क्या हुआ। छोटी रानी राजा को देखकर रोने लगी, लेकिन राजा आओ नहीं ताव देखे और हाथ में चाबुक था घोड़ा के चाबुक लेके और रानी को पिटाई करने लगे। बचाओ, तूने ऐसा क्यों किया? मेरा नाक क्यों कटवाया? मेरा सिर क्यों झुका दिया? तूने ऐसे क्यों किया? छोटी रानी बोलती है, प्रभु मेरे जान को छोड़ दीजिए। राजा क्या किए दीदी? छोटी रानी के निकाल दिए राज से, अपना घर से, और बाहर में उसको गाय गोरू करने के लिए, सानी पानी करने के लिए लगा दिए। अब बड़ी रानी फिर से महारानी बन गई। महारानी तो है ये थी, महारानी बन गई। दैवा जो है, दैवा एकदम हिस्सेदारिन बन गई। अब यहाँ के कहानी यह छोड़ते हैं अभी के लिए दीदी। अब कुछ देरी के लिए इधर बढ़ते हैं। क्या होता है दीदी, जो फेंकी थी दैवा शमशान घटवा में बचवा के, तो बेचारा डोम था। डोमा अगिया दे के सम्मा के जो मरण घटवा गोरता है, सबके मुख अग्नि देता है दीदी। जानवे करते हैं डोमे के हाथ से पवित्र होता है। डोमे सबको अपना ड्यूटी पूरा करके दीदी, और 8 बजे रात के जाने लगा घर। जाने लगा घर तो डोमा बेचारा बांझ था, उसको एको बाल बच्चा नहीं था। जाने लगा तो सोचा कि अरे लगता है कि कोई मरा है, इसको जेवर गहना, इसमें रुपया पैसा फेंक दिया है। डोमा वो बुढ़वा उठाया, अब बुढ़वा उठाया तो खोला तो देखता है कि एक हड़िया है। हड़ीवा खोला दीदी तो देखता है कि इसमें एगो बच्चा फुकुर फुकुर कर रहा है। डोमा देखा से कहा कि अरे ये बच्चा है और फुकुर फुकुर कर रहा है, कौन ऐसा पापी है जो शमशान घटवा में फेंक दिया है जिनके बचवा के? हे भगवान भोलेनाथ, हम जतिया के तो डोम हइये थे, लेकिन हे महादेव आपके हम पुजारी थे और आप मेरा लालसा पुरा दिए। आप एगो बेटा हमको दे दिए, इसको पोसेंगे, पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और इसको राजा बनावेंगे। हम शमशान घाट इसको से नहीं अगोरवावेंगे। हम तो शमशान घाट अगोरिए रहे हैं, लेकिन इसको से बढ़िया काम करवावेंगे। इतना कह के दीदी अब बेचारा अपना चादर में लपेट के अब घरे ले आया। डोमिनिया को दिया कि देखो ना, एगो बच्चा शमशान घटवा में फेंकल था। डोमिनिया बेचारी बचवा को देखी, बचवा को पोसने लगी। बचवा को पोसने लगी दीदी, तो धीरे 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 बचवा बड़ा होने लगा। तो 6 साल 7 साल के हुआ तो कहता है ना कि अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी जो हैं शमशान घाट में, जाओ पानी दे लाओ, खाना दे लाओ बेटा। धीरे धीरे बचवा 10 साल के हो गया। बचवा 10 साल के हो गया तो रोज अब डोमा के खाना देने जाता था बचवा शमशान घाट में। रोज खाना देने जाता था और खाना देते देते आता था तो खेलने लगता था। तो कोई लाइकन उसको नहीं खेलने देता था। क्या डोमा के बिगल का बेटवा है, बिगल का बेटवा के लाया है डोमा, ऐसा शमशान घाटवा से आता है और सबके छू देता है, इसको साथ कोई नहीं खेलना। डोमा कहता था कि जा रे डंडा मरने घाट, जा रे डंडा शमशाने घाट, जा रे डंडा राजे के द्वार, जा रे डंडा राजे के द्वार, जा रे डंडा राजे के गोद, जा रे डंडा रानी के गोद। सब कहता था कि ये कौन कविता पढ़ता है? कहता है जा रे डंडा शमशाने घाट, जा रे डंडा शमशाने घाट, मरने घाट, जा रे डंडा रानी के गोद, राजे के गोद। ई कौची कहता है? कोई पूछता था जब बताइए नहीं करता था, बस इतने वो जपवे करता था। अब वो रोज खेलते 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 दीदी धीरे धीरे 15-16 साल के हो गया।
वो जो डोम का बेटा है वो 15-16 साल के हो गया। 15-16 साल के हो गया तो डोमा जो था दीदी बीमार पड़ गया। डोमा बीमार पड़ गया। बेचारा जब ले जा रहा था तो सोचा था कि एक राजा बनावेंगे, लेकिन ये जो बचवा है लड़का रजवा के बेटवा सब कोई डोम के खोजने लगा। तो माई बोला कि ये बेटा जो भाग में रहता है वही होता है, पिता के बदले शमशान घाट तुम्हें अगोरना पड़ेगा, जाके शमशान घाट अगोरो। तो जो डोमा के बेटवा था बिगल का दीदी वो गया और जाके शमशान में खड़ी हो गया और मुख अग्नि देने लगा। मुख अग्नि देने लगा, वहां डोम के काम जब करने लगा तो ब्रह्मा या विष्णु और शंकर भगवान और नारद जी चारों उसी रास्ता से जा रहे थे। जब जा रहे थे तो नारद जी जब रजवा के बेटवा के देखे दीदी तो बड़ी जोर से हंसे और नारायण नारायण जपने लगे। ता ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी आप हंसते हैं काहे? बोले कि हमको से नहीं पूछिए, विष्णु जी से पूछिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछे कि भाई आप हंसे काहे नारद जी? तो विष्णु जी बोलते हैं कि हमको से मत कहिए, महादेव से कहिए। महादेव से भी पूछा गया कि देखिए ना ये हंसे काहे? बोले देखिए हंस तो रहवे किया है, इसका कहानी ऐसे है। ये जो मुखगिनिया दे रहा है वो डोम नहीं, एक राजा के बेटा है। कि राजा के बेटा है तो हाँ ऐ राजा साहब, ऐ शंकर भगवान भोलेनाथ महादेव जी, ये राजा के बेटा शमशान में? तो हाँ राजा के बेटा शमशान में। तो कैसे, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छा लगता है, शोभा देता है, इसका भाग में क्या है? शमशान है। महादेव जी बोले कि तो देखिए ना, आगे आगे देखिए, आगे आगे अबरी आइएगा तो देखिएगा। आज इतना देखे और कल कुछ और देखिएगा। बोले ठीक है। एक भाई बहना, उसी राज में एक राजा की बेटी थी। 16 बरस से वो न बोलती थी, न बोलती थी, न चलती थी, और ना तो किसी से बात करती थी, एकदम गूंगी बहरी ऐसे थी। तो राजा जो थे, राजा अपना बेटी के बारे में पूरे नगर में ढिंढवारा पिटवा दिए। डॉक्टर वैद्य सब हार गया। ढिंढवारा पिटवा दिए कि जो हमको बेटी के धरती पर चला देगा और बुला देगा उसको हम अपना आधा राज आधा पाट और अपना बेटी से बियाह कर देंगे, चाहे वो कोई जात रहे। हमको जात पात से कोई भेदभाव नहीं है। एक भाई बहना पूरा नगर में ढिंढोरा पिटा गया था। ये जो डोमा के बेटवा था रोज शमशानवा गोरवे करता था। डोमा के बेटवा रोज शमशानवा गोरवे करता था। तो शमशान घटवा गोर के और जा रहा था। शमशान घटवा जब अगोर के जा रहा था दीदी, तो ढोलवा बजते सुना ना, और राजा की यहाँ सब जा रहा है लाइन लग के कि राजा के बेटी के हम बुला देंगे, राजा के बेटी के हम बुला देंगे, राजा के बेटी के हम चला देंगे। घर गया से अपने माँ से बोला कि ये माँ एगो बात बोले डोमिनिया से, ये माँ एगो बात बोले। तो बोलो ना बेटा क्या बात है? तो देखो ना माँ, राजा की यहाँ बड़ी मनी आदमी जा रहा था, से राजा की यहाँ काची है। बोले अरे बेटा तुमको पता नहीं है, राजा के एक ही वो ना बेटी है और 16 साल के बेटिया हो गई है। आज तो कल बोलती है, न बोलती है न बोलती है, खाली टकर टकर देखती है सबके। बोले कि तो राजा के बेटी के जब बुला देगा राजा उसको आधा राज आधा पाट दे देंगे और उसी से बियाह कर देंगे। बोले आई माँ, तो हम डोम है तो हम बुला देंगे तो हमको आधा राज पाट हो जाएगा। बोले हाँ बेटा, लेकिन बेटा तू कौची जानता है रे?
कि हो जाएगा। बोले कि देखना ना माँ, हमें आज नहीं कल जाएंगे, कल जाएंगे। ठीक है। एक गुरु भाई बहना जो डोमा के बेटवा था शमशान गया, और शमशान जाके अब जिसको मुँह में अगिया देता है मरल कन के, तो कहता है कि ए मरल मुर्दा हमको से बोलो, राजा की बेटी भूल जाएगी। ए मरल मुर्दा हमको से बोलो, राजा की बेटी बोल जाएगी। अगिया ऐसे ठेकाने से पहले दूरे हटा ले रहा है, कराए जब आज्ञा देंगे जब तू हमको बताएगा, जब आज्ञा देंगे जब हमको तू बताएगा। गुरु भाई बहना मरल का मटिया का बोलेगा, मरल का मटिया कुछ नहीं बोला। सबको वैसी कर करके जितना था सबके ऐसी आज्ञा दे रहा है, ऐसे कराए मरल मुर्दा हमको से बताओ, राजा के बेटी हमको से बोलेगी, राजा के बेटी हमको साथे ब्याह करेगी। ए मरल मुर्दा बताओ ना, ए मरल मुर्दा बताओ ना, हाय मुर्दा बताओ ना, हाय मुर्दा बताओ ना। ए गुरु भाई बहना ऐसी करते करते शाम हो गया। शाम हो गया तो शमशान बाबा जो थे सम्मा में प्रकट हो गए, उसको प्रकट हो गए। बोले कि भाई आज नहीं 7 दिन से लगातार तू यही बात कहता है, 7 दिन से लगातार यही आवाज निकाल रहा है कि हमको से राजा की बेटी बोलेगी, हमको से राजा की बेटी खाएगी, हमको से ब्याह करेगी। तो जाओ तुमको हम वरदान देते हैं, जाओ हम तुमको वरदान देते हैं कि राजा के बेटी तुम्हारे साथ रहेगी। जो डोमा के बेटवा था बोला कि भाई आप कौन है? तो हम शमशान हैं, शमशान हैं, शमशान घाट के शमशान बाबा हैं। बोले कि तो बाबा कैसे बोलेगा हमको से? तो राजा से कहना कि 12 बजे रात के मरण घाट पर ले चले। तो राजा की बेटी है, मरण घाट पर 12 बजे आवेगा, तो उसको बोलना और मरण घाट पर 12 बजे आएगा और लकड़ी जला देना, और लकड़िया के जैसे उकवारी होता है वैसी उसको सामने ले जाना। बस लड़किया को बका के उठेगी और चिल्लाएगी। एक बार ठिकाना बोलना कि हम तुमको लहरा देंगे, 2 बार ठिकाना बोलना हम लहरा देंगे, लहरा देंगे, और रजवा के और रनिया के दूर कर देना। बोले ठीक है। एक गुरु भाई बहना जो डोम के बेटा है घर गया, घर गया, सवेरा हुआ तो राजा के राजद्वार गया। राजा राजद्वार जाके डंका बजा के पान के बीरा उठा के खा गया, पान के बीरा उठा के खा गया दीदी। तो जाके राजा के कहा गया कि ये राजा साहब से देखिए ना, डोमा ही एगो मनल का बेटवा ना रहता है, बिगल का बेटवा डोमा के से आया है और डंका बजा के पान के बीरा खा गया है। राजा गुस्सा में आंख लाल लाल करके आए, बोले कि आज तक तो मेरा पान कोई नहीं खाया था, तू कौन है जो पान खा गया, काहे मेरा पान खा गया? बोले ए राजा साहब आपको बेटी से बियाह हम करेंगे, आपको बेटी के हम बुलावेंगे, हम चलावेंगे। बोले राजा कैसे? तो 12 बजे रात के शमशान घाट में लेके आइएगा, हम शमशान घाट में रहते हैं और शमशाने घाट में आपको बेटी के हम बुलावेंगे और शमशाने घाट में उसको चलावेंगे, हम बुलावेंगे भी और चलावेंगे भी। राजा बोले भाई जब ऐसने बात है तो शमशान घाट में हम लेके आवेंगे, लेकिन पूरा गांव के आदमी के लेके आवेंगे। लड़का बोला कि देखिए जितना गांव के आदमी के लाना होगा लाइएगा, लेकिन चौबगल सब रहिएगा, वो लड़की के सामने कोई नहीं रहिएगा। बोले ठीक है। और 9 मन चंदन के लकड़ी और 9 मन घी लेके आइएगा। एक गुरु भाई बहना जब सब लोग सुने तो कहते हैं कि अरे बाप रे, डोमा के बेटवा राजा के बेटी के जला देगा का? एक गो राजा के बेटी है और 9 मन लकड़ी और 9 मन चंदन के घी, 9 मन चंदन के लकड़ी और 9 मन घी कहता है, जला देगा का? सब कोई बड़ी तरह तरह के सोचने लगा। लेकिन दीदी राजा तो खखनल था, 16 साल की बेटी थी, कभी धरती पर पैर नहीं रखी थी, मुंह से आवाज नहीं निकाली थी, तो राजा के तो खखने न था। बोला कि ठीक है हम लेके आवेंगे। एक गुरु भाई बहना
राजा वाला बात था। 9 मन चंदन के लकड़ी मरण घाट पर पहुंच गया और 9 मन घी पहुंच गया। डोम के लड़का का किया, सारा रच दिया और सारा रच के घी छिड़क दिया और राजा के बेटी के मरण घाट में सुला दिया। आधा रात हुआ तब घी वाला छिड़कल लकड़ी जो चंदन के लकड़ी पर छिड़कल था, चंदन के लकड़ी दीदी ऐसे भी सूखल रहता है तो देखिए माचिस बार ये 2.5 बार लहरेगा, इतना कस के लहरेगा ना, बस रे बस। हम धूप जलाते हैं, तिल्ली बार देते हैं, एकदम बड़ी बढ़िया से जलता है, उसका खुशबू भी मस्त लगता है। जो बड़े बड़े चैली वाला होता है, छोटा बड़ा जो रहेगा ना दीदी वो अच्छा नहीं जलेगा, वो सब लकड़ी का रहता है, देवदार नहीं रहता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा चैली वाला होता है ना वो देवदार रहता है। हम वही बड़ा बड़ा चैली वाला जलाते हैं, प्रतिदिन धूप देते हैं वही, उसका खुशबू बहुत सुंदर लगता है, तेल जैसा निकलेगा। ऐसे बच्चे के खांसी वगैरह भी होता है ना ठंडा में, तो वो वाला जो चैली वाला होता है उसको जला के और बच्चा के कड़ुआ तेल लगा के उसके सेकिए तो खांसी बच्चा के ठीक हो जाएगा। इसमें उतना ताकत है, गर्म होता है चंदन का लकड़ी देवदार का। तो देखिए दीदी लड़का जो है डोम के वो सारा लहरा दिया और धाई धाई घी वाला लहरने लगा। तो लड़कियां बोलती थी नहीं, बोलती थी नहीं, लेकिन देखती तो थी कि आग लहर रहा है। अब क्या करता है ना कि डोम के बेटा राजा के बेटी के गोद में उठा के और खड़ा कर दिया, खड़ा करके पकड़ लिया। कहती है कि जल्दी से बोलो नहीं तो इसको मैं तुमको झोंक देंगे, जल्दी से बोलो नहीं तो हम झोंक देंगे तुमको। लड़कियां जो पूरा कस के दहिया गनगनाती है और खड़ा होने के लिए ताकत लगाती है। अब बार बार वो ऐसी झोंकरा रही, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 10 बार किया, बार बार। कभी कभी ना डोम के बेटा ऐसे करके झोंकने के लिए भी कर देता है। एक बार बड़ी कस के लड़कियां चिल्लाई, बाप रे बाप, पिताजी मेरा प्राण बचाइए, माँ मेरा जान बचाओ। हर हर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। देखिए दीदी जयकारी लगाइए, किसी भी अच्छे बात में जयकारी लगाना चाहिए। तो देखिए दीदी बड़ी कस के, तो राजा जो है जो दूरे से डर रहे कि लगता है कि अरे बाप रे डोमा के बेटवा बिगल का फेंकल का पगला है, हमको बेटवा के जला दे, बेटिया के जला देगा, मार देगा। बेचारा राजा डर रहे हैं दीदी। राजा के पूरा एकदम अंदर से खौफ था। राजा को लगा कि आज मेरा बेटी के जलाइए देगा। अब क्या होता है दीदी, देखिए ये जो डोम के लड़का है एक बार चिल्लाया तो फिर उसे आग में फेंकने के लिए किया, फिर चिल्लाई लड़की, फिर आग में फेंकने के लिए कई बार वैसी किया। अब वैसी करते करते दीदी दोनों हाथ छोड़ दिया। अब लड़की अपना जान लगा के भागने लगा। लड़की जो है अपना जान लगा के भागने लगा। मसान बाबा लड़की तो भाग गई दीदी। राजा साहब अपना बेटी को गला से लगा लिए। राजा अपना बेटी को लेकर चले गए घर। अब जो डोम का लड़का है दीदी वहीं पर तपस्या में है कि कब शमशान बाबा आवेंगे। शमशान बाबा निकले तो कोई चीज भी तो महादेव के शक्ति से है दीदी। कहते हैं कि रक्षक भी वही हैं और भक्षक भी वही हैं। कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, सब कुछ तो वही हैं। तो किस रूप में वो प्रकट होते हैं वो बताते नहीं है किसी को। और इस बात को जब सुना, भगवान ने सुने, वो जो शमशान बाबा थे वो सुने तो कहते हैं कि जाओ पुत्र तुम घर जाओ। डोम का बेटा जो था आधी रात में घर आया, दरवाजा ढकढकाया, डोमिन खोली तो कहती है कि बेटा दिन में शमशान अगोरवे करता था, रतियों में अगोरने लगा है। बोला माँ सुबह में पता चलेगा। रात में सोया दीदी, सुबह में पूरे राजा जो है अपने राज में नगर में ढिढोरा पिटवा दिए कि मेरा बेटी का विवाह डोम का बेटा से होगा, मेरा बेटी का विवाह कोई राजकुमार से नहीं होगा, एक डोम का बेटा से होगा। पूरे नगर के लोग जो हैं पूरा सब कहने लगे कि राजा साहब
ऐसे कैसे कर सकते हैं, एगो डोम के बेटा से राजकुमारी के ब्याह करेंगे। राजा बोले कि भाई मेरा बेटी का जीवन दान तो डोम दिया है, तो भला ब्याह हम किसको से करेंगे? अपना बेटी का ब्याह हम डोम के लड़का से कर देंगे। अब मेरा बेटी का भाग्य में यदि सूप दौरी बिनना लिखा होगा तो सूप दौरी बिनेगी, राजभोग लिखल होगा तो राज सुख भोगेगी। ए गुरु भाई बहना, अब जो डोमिनिया है बेचारी कहती है कि हाँ हम जात में शादी करेंगे अपना बेटा के, एगो बेटे है। सब लोग कहता है कि ये तुमको मती मारल गया है। राजा जब तैयार है अपना बेटी से ब्याह करने के लिए तो कर दो। डोमिनिया तैयार हो गई दीदी। राजा बीच चौराहा पे सोमर रचवाए अपना बेटी के ब्याह के लिए और डोम के बेटा से ब्याह के लिए। सबसे पहले तो डोम के बेटा के आधा राज आधा पाट लिख दिए और अपना जैसा महल बनाने का निर्णय लिए राजा, और सोमर रचवा दिए। सोमर रचा दिए दीदी। लड़का लड़की के बरमाला वहां होने के लिए तैयार हो गया। सब देश देश के राजा प्रजा सब जुटे वहां सोमर देखने के लिए कि राजा का बेटी का ब्याह एक मरण घाट गोरने वाला लड़का से हो रहा है। देखिए दीदी कितना शौक की बात है, लेकिन भाग कोई नहीं जानता है। सब लोग वहां पर जुटे। अब क्या होता है दीदी, दोनों का शादी हो गया, बरमाला पड़ गया, ब्याह हो गया। राजा कहने लगे कि भाई आज ही हम अपना राजपाट भी सौंप देंगे, आधा नहीं पूरा हम सौंप देंगे। पूरा राज के मालिक अपना दामाद को बना देंगे। राजा ब्याह होने के बाद अपना दामाद के नाम से पूरा राज सौंप दिए, राज अभिषेक कर दिए और राज मुकुट पहना दिए दीदी। राज तिलक उनको डोम के बेटा के हो गया। जब डोम के बेटा के राज तिलक हो गया दीदी, तो उसी रास्ते से फिर से शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी चारों जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए ना महाराज, ये भीड़ किस चीज का है, भीड़ कैसा है? नारद जी बोले भीड़ कैसा है, आप ही को नहीं पता है भीड़ कैसा है जे? हमको क्या पता, हम तो अनजान हैं। कैसा भीड़ है जरा चल के देखिए। चारों जब जुटे दीदी वहां पर, चारों तो वृद्ध के रूप में चारों थे। जब जुटे तो नारद जी कहते हैं कि अरे ये तो वही है जो शमशान घाट गोरता था राजा के बेटा, ये तो वही है जिसका दैवा फेंक दी थी शमशान घटवा में, वही लड़का न है। इतना चमत्कारी कैसे हो सकता है? विष्णु भगवान कहते हैं कि तो देवादिदेव महादेव न जान सकते हैं इतना चमत्कारी कैसे हुआ। ये तो वही दिन बोले थे ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या। महादेव जी बोले कि इसका भाग्य में शमशान घाट लिखल नहीं था गोरने के लिए, इसका भाग्य में तो एक राजा बनना लिखा था और राजकुल अभी और होगा, देखते रहिए। एक गुरु भाई बहना, अब यहां तो ब्याह संपन्न हो गया और ब्याह संपन्न होके अपना लड़की जो थी, लड़की ससुराल आ गई डोमिन की। यहाँ राजा जो थे, राजा सारा राजपाट अपना दामाद को सौंप दिए। अब डोम का लड़का राजा बन गया और राजपाट चलाने लगा। अब यहाँ जिसका बचवा था दीदी, तो एक दिन दैवा कहती है, ए बिलैया जो थी, बिलैया म्याऊं म्याऊं कर रही थी और उसका छोटा छोटा 3-4 बच्चा था बिलैया के, राजा के घर में, जिसका लड़का जो फेंका गया, जिनका पत्नी दूगो थी। तो बिलैया म्याऊं म्याऊं कर रही थी दीदी।
तो दैवा कहती है कि बड़ा मेव मेव कर रही है। अरे राजा के लड़का के तो हम बकसवे नहीं किए, राजा के लड़का के तो शमशान में फेंक दिए, और वहू में पोस लिया डोम। और डोमा भी पोसा है तो देखो उसको बियाह, भाग अच्छा था कि बियाह हो गया राजा के बेटी से। अब तुमको कहां चलावेंगे जब पता नहीं, मेव मेव करती हो, मेव मेव। एक गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा खड़ी थे, दैवा नहीं देखी थी। जाके राजा कहते हैं कि अरे क्या बोल रही हो? नहीं राजा साहब, कुछ तो नहीं बोल रहे हैं। तो क्या बोली कि मेव मेव करती हो राजा के लेका के। अब राजा वाला बात दीदी, राजा के तो कितना दिमाग था। तुरंत राजा उसको हाथ पैर बंधवा दिए दाई को, और दाई को कहते हैं कि जल्दी बताओ मेरा बच्चा को क्या किया, सच बताओ। दैवा बोलती है राजा साहब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, हम कुछ नहीं किए हैं राजा साहब, जो भी किया है आपकी बड़ी रानी। राजा तुरंत बड़ी रानी को आदेश दिए। बड़ी रानी आई, राजा रानी साहब मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया? 16 साल पहले मेरा बच्चा जो जन्म लिया था छोटी रानी को, नंदनी को, वो मेरा बच्चा कहाँ गया? सुमित्रा थरथराते हुए कहती है कि स्वामीनाथ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, यही बोली थी। इसी को कहने पर बच्चा को हम फेंकवा दिए। बोले कहाँ फेंकी थी बताओ। दैवा बोली कि शमशान घटवा में फेंके थे, और दूसरा दिन मुझे मालूम हुआ कि डोमा लेके चल आया है। एक गुरु भाई बहना, क्या करते हैं राजा बड़ी रानी के और दासी के दोनों के फांसी के सुना देते हैं, फांसी के फंदा पर दोनों के चढ़वा देते हैं। दासी के और रानी के दोनों के फांसी पड़ गया। अब क्या होता है, राजा जो है, राजा डोम के पास जाते हैं और डोम से कहते हैं कि भाई हमको सच बता दो, ये लड़का तू कहां से लाया है? डोम बोला मालिक क्या बतावे, एगो हड़िया में बांध के लाल कपड़ा लपेट के बोरिया में बंद करके शमशान घाट में फेंकल था, वही हम लाए हैं। बोले कि मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा छोटी रानी का बेटा है। एक भाई बहना, डोम के सामने बेचारी छोटी रानी जाके आंचल फैलाई और बोली कि देखो भाई ये मेरा बेटा है। बेटा बोला कि माँ आज ध्यान टूटा कि हम तुम्हारा बेटा हैं, जब तूने शमशान में फेंक दी तब ध्यान नहीं था। बोला बेटा ऐसे ऐसा बात है। बेटा अपना माँ को जन्म देने वाली को गले से लगा लिया। राजा अब क्या करते हैं दीदी, अपना राजपाट उसे देने के लिए तैयार हो गए कि बेटा तू मेरा बेटा है और राजपाट मेरा, कौन लेगा इतना धन संपत्ति, मेरा राज का उत्तराधिकारी तुम रहेगा। अब क्या होता है दीदी, कोई तो एक माई के लिए तरसता है। डोम के बेटा के 3 माई और 3 गो बाप हो गया, एगो पत्नी, 3 जगह के राज सुख हो गया। डोम के घर में भी कहता है डोम के बेटा दीदी कि देखिए सबको हम देखेंगे, माता पिता सबको कहेंगे, लेकिन समय बिताएंगे अपना, जो मेरा पालन किया है, मेरे पिता डोम हैं तो डोम के पास, अब अपना काम नहीं छोड़ेंगे, अपने पिता का फर्ज पूरा करेंगे, क्योंकि इन्हीं का हम जब आंखें खुला तो इन्हें देखें, इसीलिए मेरा सारा संसार का सुख इनके चरण में मेरा बसता है। सबको हाँ हाँ बोल दिए। अब डोम का बेटा का दीदी दोनों राज का सुख हुआ और दोनों राजा भी उसे धन संपत्ति सब सौंप दिए। जो माँ थी दीदी उसे भी डोम का बेटा को देखना हुआ, यही देखा और 3 माता का प्यार मिला। तो देखिए महादेव का क्या होता है, कैसा खेल होता है। महादेव जो करते हैं सब अच्छे करते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।